मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मर्यादा, त्याग और सहनशीलता का सजीव चित्रण है। यह कहानी विशेष रूप से स्त्री की महानता, उसके धैर्य और समझदारी को उजागर करती है। कहानी का केंद्र बिंदु एक ऐसी बहू है जो बड़े घर में जन्मी है और अपने संस्कारों के बल पर पूरे परिवार को टूटने से बचा लेती है। कहानी की शुरुआत एक प्रतिष्ठित परिवार से होती है। इस परिवार में धन वैभव तो था ही, साथ ही सामाजिक मान मर्यादा का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। परिवार के मुखिया पुराने विचारों वाले परंतु स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनके बेटे का विवाह एक बड़े, समृद्ध और प्रतिष्ठित घर की बेटी से हुआ था। यह बहू न केवल धन संपत्ति में समृद्ध घर से आई थी, बल्कि संस्कारों में भी अत्यंत श्रेष्ठ थी। उसके व्यवहार में विनम्रता, धैर्य और आत्मसम्मान का सुंदर संतुलन था। विवाह के बाद वह बहू पूरे परिवार के साथ घुल मिल गई। घर के छोटे बड़े सभी सदस्य उसके शिष्टाचार और मधुर स्वभाव से प्रभावित थे। वह अपने मायके के वैभव का कभी प्रदर्शन नहीं करती थी, बल्कि ससुराल के रीति रिवाजों को पूरे मन से अपनाती थी। उसका मानना था कि विवाह के बाद स्त्री का वास्तविक घर उसका ससुराल ही होता है और उसी की प्रतिष्ठा उसकी अपनी प्रतिष्ठा होती है। परिवार में उसका देवर स्वभाव से कुछ उग्र और अहंकारी था। उसे अपने घर के वैभव और पद का अत्यधिक घमंड था। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। परिवार के अन्य सदस्य कई बार उसकी बातों को अनदेखा कर देते ताकि घर में शांति बनी रहे, परंतु धीरे धीरे उसका यह स्वभाव पूरे परिवार के लिए समस्या बनता जा रहा था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर देवर और बहू के बीच मतभेद हो गया। देवर ने क्रोध में आकर ऐसी बातें कह दी जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को आहत कर सकती थीं। उसने बहू के मायके पर कटाक्ष किया और उसके बड़े घर से होने का मजाक उड़ाया। यह सुनकर बहू को अत्यंत पीड़ा हुई। वह चाहती तो उसी समय कठोर उत्तर देकर विवाद को और बढ़ा सकती थी, परंतु उसने संयम का मार्ग चुना। बहू के मन में अपमान की आग जल रही थी, लेकिन उसने अपने भावों को नियंत्रित किया। उसे अपने माता पिता, अपने बड़े घर की मर्यादा और ससुराल की प्रतिष्ठा का ध्यान था। उसने सोचा कि यदि वह क्रोध में कोई कठोर कदम उठाएगी तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने मौन रहकर अपमान सह लेना ही उचित समझा। देवर का व्यवहार दिन ब दिन और उग्र होता गया। वह बहू के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने लगा। परिवार के अन्य सदस्य भी यह देखकर चिंतित थे कि यह स्थिति किसी बड़े विवाद का रूप न ले ले। पति भी असमंजस में था। वह अपनी पत्नी की पीड़ा समझता था, परंतु भाई के प्रति अपने कर्तव्य से भी बंधा हुआ था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि घर के विभाजन की बात सामने आ गई। देवर ने खुले शब्दों में कह दिया कि वह अलग रहना चाहता है। यह सुनकर पूरे परिवार में हलचल मच गई। बड़े बुजुर्गों के लिए यह स्थिति अत्यंत दुखद थी। वर्षों से साथ रहते आए लोग अब अलग होने की बात कर रहे थे। बहू ने जब यह सुना तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने महसूस किया कि यदि परिवार टूट गया तो इसका दोष कहीं न कहीं उसी पर आएगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस स्थिति को संभालेगी। उसने अपने पति से शांत स्वर में बात की और कहा कि बड़े घर की बेटी होने का अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं होता, बल्कि बड़े दिल का होना भी आवश्यक है। उसने पति को समझाया कि यदि आज उन्होंने धैर्य और त्याग का परिचय नहीं दिया तो परिवार का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। पति उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने भी समझा कि वास्तविक बड़पन अधिकार जताने में नहीं, बल्कि संबंधों को निभाने में है। बहू ने स्वयं आगे बढ़कर देवर से बात करने का निश्चय किया। वह उसके पास गई और अत्यंत नम्रता से उससे बातचीत की। उसने अपने अपमान का उल्लेख नहीं किया, बल्कि परिवार की एकता और माता पिता की प्रतिष्ठा की बात की। उसने कहा कि वह बड़े घर से आई है, परंतु उसे इस बात का गर्व नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास है। उसने देवर से कहा कि यदि उसके किसी व्यवहार से उसे ठेस पहुंची हो तो वह क्षमा चाहती है। यह सुनकर देवर स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने अपमानित किया वही उससे क्षमा मांगेगी।
उसके भीतर आत्मग्लानि का भाव जाग उठा। देवर को पहली बार अपने व्यवहार की कठोरता का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असली बड़ा घर वह नहीं होता जहाँ धन हो, बल्कि वह होता है जहाँ संस्कार और उदारता हो। बहू की नम्रता और त्याग ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने बहू से क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि उससे बड़ी भूल हो गई थी। उसने यह भी कहा कि वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहता। इस बातचीत के बाद घर का वातावरण बदल गया। परिवार के अन्य सदस्य भी इस परिवर्तन को देखकर आश्वस्त हुए। घर के बड़े बुजुर्गों ने बहू को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उसी के कारण आज परिवार एकजुट रह सका। बहू ने यह सब सुनकर कोई गर्व नहीं किया, बल्कि इसे अपना कर्तव्य माना। उसके लिए परिवार की एकता सबसे बड़ा पुरस्कार थी। कहानी के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े घर की बेटी होने का वास्तविक अर्थ क्या है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा बड़पन धन, पद या अहंकार में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और प्रेम में निहित होता है। बहू के संस्कार और समझदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री अपने विवेक और सहनशीलता से पूरे परिवार को संभाल सकती है। इस प्रकार प्रेमचंद की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों की महत्ता को उजागर करती है।